नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मार्केट एट नून। आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और अभी भी निफ्टी 21 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा है 9864 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में 70 पॉइंट्स की वीकनेस देखी जा रही है। आज के सेशन में एक वॉलेटाइल ट्रेड रहा भी है और जो नेक्स्ट सीरीज के लिए रोल ओवर के स्टैटिस्टिक्स हैं भी वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रेडर्स के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है कि क्या उनको तेजी के सौदे कैरी फॉरवर्ड करने हैं इंडेक्स पर या फिर मंदी के। इसीलिए जो रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी अगर एवरेज रोल ओवर से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। कल तक के स्टैटिस्टिक्स करीब 30 से 40% की रेंज में रोल ओवर के फिगर्स इंडिकेट कर रहे थे, लेकिन आज के जो करंट रोल ओवर पोजीशंस है वो आप देखिए। निफ्टी फ्यूचर्स में करीब 43% के रोल ओवर पोजीशंस हैं। ये भी जो एवरेज रोल ओवर्स होते हैं उससे कम ही हैं, बड़े हैं कल के मुकाबले, लेकिन एवरेज रोल ओवर्स के मुकाबले कम ये है आंकड़ा। 43% रोल ओवर पोजीशंस निफ्टी में है। वहीं निफ्टी बैंक का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो वहां भी यही रिफ्लेक्शन है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग रोल ओवर इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं निफ्टी बैंक पर भी। हालांकि ये भी इंप्रूव हुआ है कल के मुकाबले, लेकिन अभी भी 52% के आसपास की रोल ओवर पोजीशंस हैं। अभी इंप्रूव हुआ है कल के मुकाबले, लेकिन अभी भी 52% के आसपास की रोल ओवर पोजीशंस हैं। अभी निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 9864 के लेवल पर। एक्सपायरी डे है इसलिए इस तरह का मूव एक्सपेक्टेड था भी, लेकिन आप देखिए आज के सेशन में भी परफॉर्मर्स हैं। स्पेशली जो ऑयल एंड गैस स्पेस है वो कल का मोमेंटम आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में। आप देखिए आईओसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, इन स्टॉक्स में अच्छा मूव है। साथ ही आईटी स्पेस के कुछ चुनिंदा शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि विप्रो, टेक महिंद्रा, यहाँ पर बायस पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं आज के सेशन में कुछ चुनिंदा ऑटो शेयर्स भी हैं जहां पर मूव अच्छा है। हीरो मोटोकॉर्प स्पेशली एक अच्छे मोमेंटम में है। वहीं अगर आप देखेंगे नॉन परफॉर्मर्स को जो आज नहीं चल रहे हैं इंडेक्स से कुछ शेयर्स, तो उसमें भारती इन्फ्राटेल, बॉश, वेदांता, कोल इंडिया है। यहाँ पर 1% से लेकर 2% तक की कमजोरी देखी जा रही है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसीसी, आईसीआईसीआई बैंक के कुछ और शेयर्स है जो कि थोड़ी सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं। आज के मेहमान आशीष क्याल भी हमारे साथ मौजूद है। हमने आपके लिए कुछ मोमेंटम सेक्टर्स पिक किए हैं, उन सेक्टर्स में से हम कुछ चुनिंदा शेयर्स को चुनेंगे, उस पर हम आज के एक्सपर्ट की राय भी लेंगे। शुरुआत कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं ऑयल एंड गैस स्पेस को ही, क्योंकि कल भी ऑयल एंड गैस पॉकेट मजबूत थी और आज भी जोरदार मजबूती स्पेस में देखी जा रही। जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें आप देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, गैस स्टॉक्स हो, एक्सप्लोरेशन कंपनीज हो, सभी में अच्छा मूव है। आज के मूवर्स में आईओसी, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमआरपीएल है, स्ट्रांग मोमेंटम में है। वहीं 4 और शेयर्स हैं, उसमें आप देखिए गेल, आईजीएल, इन स्टॉक्स में अच्छा मूव है। चेन्नई पेट्रो इनफैक्ट ये भी 3% तक की मजबूती दिखा रहा है। आशीष, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। पहले तो ये बताइए, ऑयल एंड गैस स्पेस में कल भी अच्छा मूव था, आज भी मूव अच्छा है और रोल ओवर पोजीशंस भी स्पेस में अच्छी हैं नेक्स्ट सीरीज के लिए, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। ट्रेड्स कैरी किन स्टॉक्स में किए जा सकते हैं कल के लिए या फिर आने वाले सेशंस के लिए, और नई पोजीशंस कहां पर इनिशिएट कर सकते हैं? नमस्कार दीपाली। देखिए ओवरऑल जो मोमेंटम बना हुआ है वो ये सेक्टर में बना हुआ है, जैसे आपने भी बताया। और इसमें ऐसे में सबसे चुनिंदा राय यही होगी कि जो भी स्टॉक्स मोमेंटम में है उसमें रोल ओवर किया जा सकता है। जैसे कि आईओसी आप देखिए, ये खाली 2 दिन का ही ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, ये पिछले आप अगर देखेंगे तो 2 हफ्ते से पॉजिटिव ट्रेंड में। आईओसी ने एक लो बनाया था करीबन 365 के आसपास का और उसके बाद से काफी अच्छी छलांग लगाई है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को कैरी किया जा सकता है। उसी के साथ में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, एक छोटा पैटर्न बनाया था वेट शेप, उसको पॉजिटिव ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है, तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पे भी पॉजिटिव पोजीशंस कैरी की जा सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री जो मार्केट का दिग्गज है, उसने भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाया है और ना ही 2 हफ्ते में उसने काफी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है काफी पिछले महीनों में, तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से ऑयल एंड गैस स्पेस में पॉजिटिव रुझान लगता है और लॉन्ग पोजीशंस कैरी की जा सकती है। जो सेक्टर अवॉइड करना चाहिए, जिधर अंडर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, फिलहाल बैंकिंग थोड़ा नर्वस लग रहा है, तो बैंकिंग में थोड़ा केयरफुल रहिए, चुनिंदा स्टॉक्स में ही कैरी फॉरवर्ड करिए। बाकी ऑयल एंड गैस स्पेस ओवरऑल पॉजिटिव लगता है। बैंकिंग को अवॉइड करिए, पोजीशंस कैरी करने के हिसाब से ऑयल एंड गैस स्पेस अच्छा लग रहा है। और जैसे कि बताया आशीष ने, आईओसी में अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है,
तो या फिर आईजीएल में, तो इन तीनों ही स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तीनों स्टॉक्स मजबूत हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सेक्टर देख लेते हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस में तो अच्छा मूव है ही, लेकिन अगला सेक्टर हम देखें तो वो है एनबीएफसीज का। हालांकि एमएनएम फाइनेंशियल अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, वहां पर अच्छा मूव देखा गया है। उज्जीवन फाइनेंस तो कल भी जोरदार चला था, आज भी 4% ऊपर है। एलएनटी फाइनेंस भी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड सो इज द केस विद श्रेनफ्रा, ये भी करीब 1.5% ऊपर है। ये उज्जीवन पर स्पेशली मुझे आशीष आपके कमेंट्स चाहिए। हालांकि ये स्टॉक खबरों में भी रहा है, शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आरबीआई ने इसे प्लेस किया है, जिसके बाद ये कल एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट के साथ क्लोज हुआ था। कल का मूव आज भी कंटिन्यू कर रहे थे। तो उज्जीवन में आपके टारगेट क्या हैं? और डेरिवेटिव डेटा साथ ही साथ टेक्निकल्स एलएनटी फाइनेंस के बारे में क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, स्पेशली नए लॉन्ग ट्रेड के हिसाब से? हाँ जी, देखिए ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे उज्जीवन में काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला है, और ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ब्रेकआउट 2 दिन पहले ही मिला है। तो यहाँ से ऊपर जाने का पोटेंशियल अभी भी ये स्टॉक में काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ था दीपाली, 300 रुपए से लेके 320 के बीच में एक बेस फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद से ये पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक करीबन 400 का एक पहला आंकड़ा है जो ऊपर में देख पाएंगे। तो यहाँ पर 400 का एक टारगेट के साथ में होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन। स्टॉप जो ट्रेल करना होगा नीचे में करीबन 350 का स्टॉप के साथ में ट्रेलिंग पोजीशन रख सकते हैं। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है, ओवरऑल वॉल्यूम के साथ में पॉजिटिव ब्रेकआउट है, और डेरिवेटिव डेटा देखते हुए भी लग रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल है इस स्टॉक में और ऊपर जाने का। एलएनटी फाइनेंस की अगर बात की जाए तो ये स्टॉक काफी टाइम से अच्छे रुझान में है। एक पॉजिटिव मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, एक पॉजिटिव साइन है। 20 डेज, 5 डेज और 50 डेज सभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके भी ऊपर है। और यहाँ पर से करीबन ऊपर का टारगेट जो निकल कर आता है एलएनटी फाइनेंस में 210 का है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस कैरी की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा करीबन 190 का। जब तक 190 बरकरार है, मेरे ख्याल से 210 का टारगेट एलएनटी फाइनेंस पे देखा जा सकता है। ठीक है, तो एलएनटी फाइनेंस में 190 का स्टॉप लॉस रखिए, पोजीशंस होल्ड कीजिए खरीदारी की। वहीं उज्जीवन फाइनेंस में आशीष मानते हैं कि ये शेयर 400 रुपए तक भी जा सकता है, तो 400 की टारगेट्स इनके उज्जीवन फाइनेंस में है। दोनों स्टॉक्स पर व्यू पॉजिटिव है। लेकिन आज शाम को क्वार्टर 1 जीडीपी नंबर्स भी जारी होंगे। ये नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या लीड इंडिकेटर्स हैं, इस पर इनफैक्ट अपडेट ले लेते हैं। अंचल हमारे साथ मौजूद भी हैं। अंचल, हालांकि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने पहले भी इंडिकेशन दिया है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लोअर साइड पर रह सकती है, और शायद ये ट्रू भी साबित हो, स्पेशली आज के फिगर्स जो जारी होंगे। एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्शंस की जा रही हैं आज के जीडीपी नंबर्स को लेकर? देखिए दीपाली, अगर जीडीपी को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेगी तो इस बार उम्मीद की जा रही है 6.1% से तिमाही आधार पर जीडीपी बढ़कर 6.5% के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि वाई बेसिस पे डेफिनेटली जो एक बर्न की आप बात कर रही थी, जो एक डेंट की बात कर रही थी, वो साफ दिख रहा है। वाई बेसिस पे अगर आप देखें तो पिछले साल Q1 में जीडीपी 7.9% था, उसके मुकाबले 6.5% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्रिटिकल एस्पेक्ट होगा नोटबंदी के बाद कितना डेंट कम ओवरऑल जीडीपी पे आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज अगर आप वैसे देखें तो 2 व्हीलर सेल्स बढ़ी हैं। पीएमआई में भी जो कंपोजिट पीएमआई है वो भी 50.8% से बढ़ के 50.2% रहा है, और साथ ही जो सर्विसेज पीएमआई है वहाँ पे भी एक इंप्रूवमेंट रही है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा स्पेंडिंग का दीपाली। इस बार ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि बजट बहुत जल्दी पारित हो गया था, तो अप्रैल से ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखी, और उम्मीद ये लगाई जा रही है 27% गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़कर इस बार 6.5 लाख करोड़ की रह सकती है। अगर ये आंकड़ा इससे बेहतर आता है तो डेफिनेटली जीडीपी को सपोर्ट करेगा। नेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक रिवर्सल दिखेगा। 4 तिमाहियों से डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बाद शायद जीडीपी वापस से इंप्रूव हो जाए, लेकिन वाई में अभी भी पेन बाकी है। ठीक है, शुक्रिया अंचल आपका ये प्रोजेक्शंस शेयर करने के लिए। तो आज जीडीपी के आंकड़े जारी होंगे। अनुमान यही है कि 6% के आसपास ग्रोथ आ सकती है। हालांकि अगर आप पिछले साल इसी क्वार्टर से या फिर से कंपेयर करेंगे तो नंबर्स कॉन्स्टेंटली थोड़े से डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही रहे हैं। लेकिन आज अगर ये 6% के आसपास आते भी हैं तो ये साबित हो जाएगा कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिन्होंने पहले भी आशंका जाहिर की है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अभी भी स्लोअर साइड पर है, वो इंडीड इनफैक्ट ट्रू साबित होगी। ये क्वार्टर 1 की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े हैं, और फिर इनफैक्ट ये ट्रेंड भी आप देख रहे हैं कि कैसे नंबर्स आ सकते हैं। क्वार्टर 4 में 6.1% ये आंकड़ा आया था, यानी पिछले क्वार्टर में, और इस बार 6% के आसपास
आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इंटरेस्ट सेंसिटिव्स को यूजुअली हम चुनते हैं डिस्कशन के लिए, क्योंकि क्वार्टर में जीडीपी नंबर्स कहीं ना कहीं ये डिसाइड करते हैं कि जो आगे आरबीआई का स्टांस रहेगा रेट्स को लेकर, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हम इंटरेस्ट सेंसिटिव्स की बात करें तो अभी भी आशीष ने बताया भी था कि बैंकिंग स्टॉक्स को आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। टेक्निकल्स हो या फिर डेटा हो वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। लेकिन रियल्टी स्पेस को जरूर हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कल के सेशन में भी चुनिंदा रियल्टी शेयर्स चल रहे थे और आज भी रियल्टी स्पेस के कई स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। जो चलने वाले शेयर्स है वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अजमेरा रियलिटी, शोभा लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखी जा रही है। आशीष, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि बैंकिंग को अवॉइड कीजिए, चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं जहां पर पोजीशंस रोल ओवर की जा सकती हैं। अभी बैंकिंग में स्टॉक्स आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? और दूसरा, रियल्टी से कोई स्टॉक पिक करेंगे क्या नए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए दीपाली, बैंकिंग से अगर मुझे पिक भी करना होगा तो मैं वो स्टॉक्स पिक करूंगा जो कि एक आउट परफॉर्मिंग है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है। अगर कोई भी करेक्शन भी आता है तो इसमें टाइम करेक्शन आता है, प्राइस करेक्शन बिल्कुल नहीं आता है। तो अगर इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में बने रहना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक है जो आउट परफॉर्मिंग है, इंडसइंड बैंक है जो काफी अच्छा स्टॉक है, तो इस स्टॉक को लॉन्ग पोजिशन होल्ड की जा सकती है। रियल एस्टेट स्पेस में से अगर देखा जाए तो अजमेरा रियलिटी जो आपने बात की उसने काफी स्ट्रॉन्ग छलांग लगाई है पिछले 2 दिनों में, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जो बहुत टाइम से नीचे का दौर था शायद खत्म नजर आ रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव रुझान देख सकते हैं। अजमेरा रियलिटी पे नजर बनाए रखिए, ऊपर में 230 का आंकड़ा है जो टारगेट की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अजमेरा रियलिटी अच्छा लग रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स भी हैं स्टॉक में, और आशीष मानते हैं ये स्टॉक फर्दर अच्छे गेन्स आपको दे सकता है। बैंकिंग से प्राइवेट बैंक्स इनको अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें। अदरवाइज बैंकिंग में आपको कॉशियस रहना है।